नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कान्हा की दासी पर। श्री विष्णु भगवान की जय। सबसे पहले इंद्र एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। एक सुंदर पंक्ति से श्रावण की हर एक धड़कन में पितरों का स्मरण और इंद्र एकादशी का व्रत पितृमोक्ष की ओर पहला कदम। इस वर्ष 2025 में इंद्र एकादशी 17 सितंबर 2025 बुधवार को और इसका पारण व्रत तोड़ने का समय 18 सितंबर 2025 को प्रातः 6:06 से 8:28 तक है। अब आइए जानते हैं पूजा सामग्री की सूची। पूजा विधि और कथा क्रमबद्ध तरीके से। व्रत सामग्री: शालिग्राम या विष्णु भगवान की मूर्ति, चित्र, पीला वस्त्र, अक्षत, रोली, कुमकुम, तुलसी पत्ते, पीले पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य, पंचामृत, फलाहार हेतु मौसमी फल, सूखे मेवे, नारियल, गुड़। श्राद्ध सामग्री इस प्रकार है: काला तिल, जौ, पिंडदान चावल, दूध, घी, कलश, पत्तल, ब्राह्मण भोजन तथा दक्षिणा पूजन हेतु आसन, थाली, शंख, घंटी आदि श्री विष्णु भगवान की जय। इंद्र एकादशी व्रत पूजा विधि इस प्रकार है: दशमी के दिन सुबह स्नान करके घर साफ करें और भगवान का पूजा स्थल तैयार करें। एकादशी के दिन 17 सितंबर प्रातः स्नान एकादशी का संकल्प में शालिग्राम की विधि पूर्वक पूजा करें। धूप, दीप, तुलसी नैवेद्य अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और परिवार सहित मौन भोजन करें। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी 18 सितंबर सुबह को सूर्योदय होने पर भगवान का फिर से पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। खुद एवं परिवार मौन में भोजन करें और पितृ शांति हेतु श्राद्ध करें। श्री विष्णु भगवान की जय। इंद्र एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैंने बात पर शुक्ल एकादशी या 5 एकादशी के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब कृपया मुझे आश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का व्रत विधान और नाम क्या है? इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे आश्वेशन कृष्ण की एकादशी इंद्र एकादशी कहलाती है। ये एकादशी पापों को नष्ट करती है और पितरों को पाप से छुटकारा दिलाती है। राजन, आप अब इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इसके श्रवण मात्र से वायपे यज्ञ के बराबर फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। तो भगवान विष्णु के परम भक्त और पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनिवर ने राजन से पूछा कि हे राजन, क्या आपके शरीर के सभी 7 अंग ठीक से काम कर रहे हैं? क्या आपका मन धर्म में और मन भगवान विष्णु की भक्ति में रहता है? देवश्री नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा बोली, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है और यज्ञकर्ता मेरे लिए समृद्ध। कृपया मुझे अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया और वहां यमराज की पूजा करके धर्मात्मा और सच्चे धर्मराज की स्तुति की। उसी यमराज सभा में आपके पिता, जो ज्ञानी और धर्मात्मा थे, उनको एकादशी का व्रत तोड़ते हुए देख उन्होंने संदेशा दी। सो मैं तुम्हें कहता हूँ, उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूं। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्वेशन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताएं।
नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं को प्रातः भक्ति पूर्वक स्नान करके नदी पर जाना और दोपहर को दूसरा स्नान करना, फिर आदर पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध कर और एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत के नियमों का सख्ती से पालन कर और संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का संकल्प ली और एकादशी का व्रत रखी। हे अच्युत, नमस्कार पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आप नियमित रूप से शालिग्राम की मूर्ति के सामने श्राद्ध करें, योग्य ब्राह्मणों को फल खिलाएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो कुछ बच जाए उसे सूंघकर गाय को दे दे और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी सामग्री से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करें। भाई बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन कर। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अगर तुम इस विधि से इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग में अवश्य जाएंगे। इसके बाद नारद जी अंतर ध्यान में चले गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बाधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश के पुष्प वर्षा हो और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। मैंने तुमसे इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है दुष्ट। इसके पढ़ने और सुनने से लोग सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस पावन व्रत से पितृ पुण्य, स्वर्ग की दिशा और जीवन में सौभाग्य सुनिश्चित हो जाता है। अगर आपको ये कथा और सामग्री पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे और आध्यात्मिक कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। विष्णु भगवान की जय।